अपने डेटाबेस के अंदर पहली फील्ड का नाम हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम एक मार्कशीट से रिलेटेड डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं पहली फील्ड का नाम यहां पर टाइप कर देता हूं, लाइक स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ख्याल रखें कि फील्ड के दरमियान स्पेस ना दें। अब यहां पर बड़ी कॉमन एक चीज यूज होती है जिसको हम कहते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप को थोड़ा सा समझते हैं और फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। वो तमाम फील्ड जिसकी डाटा टाइप अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसी फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आपने स्टूडेंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी लिखनी है वो टेक्स्ट बेस है। इस टेक्स्ट बेस इंफॉर्मेशन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टूडेंट के डेफिनेटली नाम, एड्रेस, इवन टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर इन वैल्यूज या इन न्यूमेरिक वैल्यूज को हमने किसी फार्मूले में प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना, इनके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि ऐसी तमाम फील्ड जिनमें बेशक न्यूमेरिक वैल्यू यूज हो रही हो लेकिन उसमें किसी भी किस्म का फार्मूला नहीं लग रहा हो, तो उन फील्ड्स को हम लोग एज अ टेक्स्ट क्रिएट करके उस पर काम कर सकते हैं। जबकि दूसरी फील्ड हमारे पास यहां पर है मेमो। मेमो की जो फील्ड होती है उसमें बेसिकली ज्यादा डाटा टाइप किया जा सकता है और आप टेक्स्ट से ज्यादा अगर एक नॉर्मल टेक्स्ट जब आप फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 255 तक लेटर्स टाइप कर सकते हैं। लेकिन मेमो की फील्ड जब हम टाइप करते हैं तो उसमें इससे कहीं गुना ज्यादा टाइप किया जा सकता है और आमतौर पर जब पैराग्राफ की राइटिंग या डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी जाती है तो वहां पर मेमो फील्ड को चूज किया जा सकता है। जबकि नंबर की फील्ड को डेफिनेटली उन तमाम जगहों पर उन तमाम फील्ड्स के लिए यूज किया जाएगा जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड की जाएंगी, जैसे स्टूडेंट आईडी, जैसे स्टूडेंट्स का नंबर, इंग्लिश, मैथ, साइंस का नंबर, उनके टोटल परसेंटेज, इन तमाम वैल्यूज के अंदर बेसिकली नंबर ऐड किया जाएगा और इसके ऊपर फार्मूले भी लगाए जाएंगे। तो कोशिश ये की जाए कि वो तमाम फील्ड जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ऐड होने वाली है और उन पर जो है वो फार्मूले भी लगने वाले हैं, तो उन तमाम फील्ड्स की डाटा टाइप को नंबर रखा जाए ताकि उस पर बेहतर तौर पर फार्मूलों का आउटपुट निकल सके। देन हमारे पास डेट एंड टाइम, लाइक स्टूडेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ लाइक लिविंग सर्टिफिकेट के हवाले से डेट ऑफ लास्ट लिविंग डे। इन तमाम पर्पज के अंदर हम डेट एंड टाइम के पर्पज को या फील्ड को जो है वो चूज करते हैं। जबकि नेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास करेंसी का फॉर्मेट है। करेंसी के फॉर्मेट में हम आमतौर पे पाक रुपीज, डॉलर और दूसरी करेंसी फॉर्मेट्स को यहां से चूज कर सकते हैं। पाक रुपीज आमतौर पर तो बिल्टा नहीं है लेकिन हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऑटो नंबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि आमतौर पे इस फील्ड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्टूडेंट आईडी के अंदर। अगर किसी भी स्कूल के अंदर या कंपनी के अंदर एम्प्लॉय के नंबर्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना हो तो उस फील्ड की डाटा टाइप को ऑटो नंबर किया जाता है। ऑटो नंबर रखने से मेन फायदा यह होता है कि आपने लास्ट अपने स्कूल के अंदर जो भी जो भी स्टूडेंट आपने अपॉइंट किया था उसको जो भी नंबर मिला, लाइक उसको नंबर मिला 570 और अब आपको एक नया स्टूडेंट हायर करना है और उसको रोल नंबर देना है या उसको GRN नंबर देना है, तो वो काम कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पिछले वाले नंबर में 1 नंबर ऐड करे और नया नंबर नए स्टूडेंट को असाइन कर दे। ये ऑटो नंबर फील्ड से होता है। ऑटो नंबर फील्ड को इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं कि वो खुद ब खुद नंबर जनरेट करता है हर एम्प्लॉय या हर प्रोडक्ट या हर कस्टमर के लिए, जिसका मेन फायदा ये होता है कि आपने लास्ट एम्प्लॉय नंबर, प्रोडक्ट नंबर या कस्टमर नंबर क्या दिया था उसको आपको याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि ये काम कंप्यूटर की जिम्मेदारी हो जाती है। जबकि इसके बाद यस और नो के अंदर आंसर देना, खास तौर पे इसका जो मेन पर्पस है वो क्वेश्चन आंसर पर्पस के अंदर या ऐसे फॉर्म्स जिसमें सिर्फ हाँ और ना से रिलेट बातें पूछी गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के अंदर कि डू यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट, क्या आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, सिर्फ यस और नो के अंदर जवाब देना है। आर यू मैरिड, यस और नो के अंदर जवाब देना है। तो ऐसी वो तमाम फील्ड कि जिसका आंसर सिर्फ हमें यस और नो के अंदर देना हो, तो उन जगहों पर हम इस फील्ड को बेसिकली सेलेक्ट करते हैं। जबकि ओएलई ऑब्जेक्ट आमतौर पर पिक्चर्स से रिलेट यूज होता है। हाइपरलिंक, डेफिनेटली जब हम एक टेक्स्ट पर क्लिक करें और वो हमें किसी दूसरे टेक्स्ट पर या किसी दूसरे फॉर्म पर या किसी दूसरे
एरिया में लेके जाए, वो काम हम हाइपरलिंक के जरिए कर सकते हैं। अटैचमेंट, आमतौर पे एम्प्लॉय के फोटोज, एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अगर हम चाहते हैं कि अपनी डेटाबेस के साथ अटैच कर लें, स्टूडेंट्स के तमाम फोटोज को उसके प्रोफाइल के साथ हम ऐड कर लें, तो इन जगहों पर हम अटैचमेंट की कमांड को यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास विजार्ड ने हमारे पास डेटा टाइप के अंदर बहुत